और देखो इनके हाथ में, पहले हाथ ही देखो पहले, ठीक है। हाथ में दर्द है बेचारे। और ये बना रहे हैं पकौड़े। तुम ये देखो हलवाई भी ना बनाता। हमारी चाय भी रेडी हो गई है, बच्चे खेल रहे हैं, काव्या भी आ गई है और ताशु बैठ गई अपनी साइकिल में। बना भी रहे और खा भी रहे हैं। ऐसे तो फिर सब यहीं खत्म हो जाएंगे। हमारे पास खाने के फिर से क्या आ गया है, दाल मखनी और नान रोटी। और ये भेजी है। तो गाइस हमारा कूलर भी लग गया है, हमने चला दिया ये अब। और इसकी स्पीड अभी हमने ना स्लो कर रखी है क्योंकि ना जी का डम रुका जाए। मैंने वीडियो रोक दी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस 8 बजे से। सोकर थोड़ा सा हम लेट उठे हैं, आज संडे है इस वजह से खाना वाना कुछ बनेगा नहीं। तो अभी बन रहा है नाश्ते में कुछ बढ़िया सा। अब आपको दिखाती हूँ बना कौन रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं तो बना नहीं रही हूँ, ठीक है। तो एक ही शेफ है हमारे घर में, वही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो मैं दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और देखो इनके हाथ में, पहले हाथ ही देखो पहले, ठीक है। हाथ में दर्द है बेचारे। और ये बना रहे हैं पकौड़े। तुम ये देखो हलवाई भी ना बनाता। हाँ वेरी गुड। और उधर ब्रेड पकौड़े भी हलवाई है तो? नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये इनको डीप फ्राई कर रहे हैं इन्होंने। पहले ना हल्का सा ऐसे ही कच्चे कच्चे उस पर उतार दिया था। हलवाई जैसा ही बिल्कुल बना रहे हैं आज ये, थोड़ा सा टाइम लगा के। और इधर हमारी चाय भी रेडी हो गई है, बच्चे खेल रहे हैं, काव्या भी आ गई है और ताशु बैठ गई अपनी साइकिल में सुबह सुबह ही। हाँ अभी कितनी और रह गई हैं? सारी हो गई। देखो ये देखो गाइस, बना भी रहे और खा भी रहे हैं। ऐसे तो फिर सब यहीं खत्म हो जाएंगी। हाँ बेटा ताशु, घूम रहे हो आप? घूम लो घूम लो घूम लो। और गाइस आज मेरे पास कपड़े पता है कितने सारे हैं। देखो ये टब भर के दिख रहा है आपको। एक तो ये रहा टब, ठीक है। अभी मशीन के अंदर ही भरे हुए हैं। और ये तकिए भी धुलने हैं, हम घर से लेके आए हैं। बेटा सारे में पानी पानी हो गया। इसकी साइकिल धुली थी ना कल, तो सारे में पानी हो गया। पोछा घुमा दो इस पे, गिर जाओगे नहीं तो। जाओ पोछा ले लो, पोछा घुमा दो। चाय नाश्ता सब कुछ ले आई हूँ मैं। और ये देखो ताशु को, ये अपना कप उठा के ले आई कि मुझे इसमें चाय दे दो। चाय पीनी है आपको? किसमें? देखो इसमें इसके पापा ने वो कचरी डाल दी है तो उसे लग रहा है चाय है। लाओ दो चाय देती हूँ इसमें, लाओ। चलो भैया हमारी तो ठंडी हो रही है, हम तो खाओ भाई। हाँ तुम खाओ। कनिष्का गुड मॉर्निंग। कनिष्का आज बहुत बिजी थी। और आज की हमारी प्लेट नाश्ते की रेसिपी तो इसमें कुछ भी नहीं है। उसे उधर से पकड़ा दो मुझे। इन्होंने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया, मैं भी खा लूँ, नहीं ठंडी हो जाएगी। और वो अपने में ही लगी पड़ी है। सो गाइज जैसे हम कल लेट हो गए थे खाना खाने में, बनाने में, सेम चीज़ आज भी हो गई है। सैटरडे संडे तो मेरे साथ यही होता है कि खाना लेट ही मिलता है हमें खाने के लिए, बनता भी लेट ही है। अब रोटियां बना रही हूँ, आटा गूंथ के रख दिया है। और टाइम बताऊँ मैं आपको, टाइम हो रहा है गाइज 2:10। बताओ हम इस टाइम जाके खाना खाते हैं। अब 2 दिन से ऐसा हो गया, कल तो 3:30 बजे खाना खाया है, आज 2 बजे खाना, मतलब 2 या 2:30 बज जाएंगे खाना खाने में। और अभी कनिष्का के डैडी गए हैं घर पर, क्योंकि आज आने थे वो। जो हम कूलर लेकर आए ना, हमने घर पे तो स्टैंड पे रखा हुआ था कूलर, जब वहाँ रखा था। लेकिन यहाँ पर हम स्टैंड रखेंगे तो कूलर बहुत ऊंचा हो जाएगा, वहाँ विंडो के हिसाब से था। कनिष्का आराम से, बहुत शोर मचाती हैं दोनों। तो वहाँ विंडो के हिसाब से रखा हुआ था, तो उसके हिसाब से स्टैंड चाहिए था, तब स्टैंड लिया था। अब स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर मुझे चाहिए उसके कूलर के जो नीचे टायर आए थे ना लगे हुए, वो। अब वो गए लेने के लिए, क्योंकि ना रात को ना थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है तो कूलर लगाना पड़ेगा। अब समझ एक चीज़ नहीं आ रही है कि कूलर तो आ गया, ठीक है, कूलर लग भी जाएगा। अब ये नहीं समझ आ रहा कि कूलर कहाँ लगाएं। बाहर वाले कमरे में तो लग सकता है, लेकिन वहाँ हम सोएंगे नहीं, सोएंगे तो अंदर वाले कमरे में। अब अंदर वाले कमरे में अगर मैंने कूलर लगा दिया तो आप देखो गेट का, ये देख लो साइज, ये जो साइज है ना गेट का, यही साइज, इतना ही सेम साइज जो है हमारे कूलर का है। अगर हम कूलर को यहाँ गेट पर रख देंगे तो रात को अगर वॉशरूम जाना हुआ तो हम निकल ही नहीं सकते, कूलर को हटाना पड़ेगा फिर। अब यही सब तो हम कर नहीं सकते। 1-2 दिन की बात हो तो इंसान करेगी।
अगर 1-2 दिन की बात हो ना तो इंसान कर ले कि ठीक है, लेकिन यहाँ तो अभी कुछ महीनों की बात है, तो कैसे करेंगे फिर। अब देखते हैं, तनिष्का डैडी बोल तो रहे हैं कि देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, कूलर को थोड़ा बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। वैसे तो हमारा कूलर जो है ना बहुत बहुत तेज हवा देता है वो, तो दूर भी लगेगा तो भी चल जाएगा, बस ठंडा कर दे रूम को बस। तो देखते हैं अभी क्या होगा, कैसे होगा, वो जैसे भी होगा आपको दिखा दूंगी जो भी होगा। और आज सब्जी हमने ना कुछ भी नहीं बनाई है, मतलब पहले तो सोच रही थी मैं कटहल बना लूँ, क्योंकि कटहल ना यार काफ़ी दिन की आई हुई रखी हुई है, तो मैं कहीं वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन अब याद आया, मैंने जब फ्रिज खोल के देखा कि यार अगर मैंने कटहल बना दी तो जो घर से चटनी आई थी वो और भिंडी वो दोनों रखी रह जाएंगी फिर। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और माइक्रोनी भी बच गई है रात की, वो भी रखी रह जाएगी अगर मैंने सब्जी बना दी और रोटी बना ली तो अभी इसके डैडी ने बोला एक काम करो, माइक्रोनी रखी हुई है वो मैं खा लूँगा, 1-2 रोटी खा लूँगा, और चटनी और जो भिंडी रखी हुई है उनको ख़त्म कर लो, क्योंकि कल दाल चावल बने थे। अब दाल चावल के साथ किसी ने भिंडी नहीं खाई सिवाय मेरे, मैंने भिंडी खाई थी बस, और कनिष्का ने बस, बाकी किसी ने नहीं खाई। तो अब वो भिंडी भी खत्म हो जाएगी। कटहल देखते हैं शाम को बना लेंगे, ऐसी कोई वो नहीं आफत आ रही है कि कटहल आज ही बननी है, अभी बननी है। हाँ ये है कि खराब होने की दिक्कत हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, बट अभी तो वो ठीक है, तो रात तक भी क्या ही खराब हो जाएगी, शाम को बनी जाएगी वैसे भी, तो तभी बना लेंगे। अब फिलहाल तो मैं रोटी बना रही हूँ बस, और काम चल रहा है घर पर, पत्थर कटिंग हो रही है। अब ताशु को ना ये अच्छी चीज़ हो गई है साइकिल आने से, कि वो चुपचाप ना यहाँ खेलती रहती है, साइकिल में घुमाते रहो और अपना मैं काम भी कर सकती हूँ। वरना पहले तो रोती थी, गोद में लो गोद में लो ऐसे। रात में भी हाँ तो बच्चे दोनों खेल रहे हैं। कनिष्का ने अपना भी होमवर्क किया है, होमवर्क इसका हो गया है, बस जो इसका सिलेबस रह गया है ना, मतलब जो इसकी मैम ने बहुत पहले वर्क कराया, जो 15-20 दिन नहीं गई वही रह गया है। तो इसकी मैडम भी पता नहीं क्या है यार, मैं उनको कांटेक्ट भी कर रही हूँ, व्हाट्सअप भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कनिष्का को कह के भेजा कि बेटा आप मैम से बोल देना, तो उन्होंने बोला आप अपनी मम्मा से व्हाट्सअप करा दो। व्हाट्सअप कराया मैंने, हेलो भेजा, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, ना मेरा कॉल उठा रही हैं, पता नहीं क्या ही है, समझ नहीं आता। एक बार कॉल उठाए तब तो पता भी चले ना कि हाँ क्या वर्क कराना है क्या नहीं कराना। आप बात भी नहीं कर रहे हो, ना मैसेज देख रहे हो, ये तो गलत है ना। ऐसे पहले टीचर नहीं थी इसकी, अब ये नई टीचर है, पता नहीं कैसी टीचर है यार, फोन भी नहीं उठाती हैं। और घर पर काम, हाँ मैं ये बोल रही थी, घर पर काम चल रहा है गाइस। जो पत्थर आया था ना कल, उसकी कटिंग हो रही है। अब लगभग 1 महीना लगेगा टाइल पत्थर पूरे घर में लगने में, तो 1 महीना अभी वो हो गया, फिर लकड़ी वाला काम हो गया, और 1-2 काम पेंट वेंट ये सब चीज़ें होने में ना मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने जाएंगे ही जाएंगे मेरे हिसाब से, बाकी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। और तो देखते हैं क्या ही है, टाइम तो लगना ही है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते टाइम का। और आज मैंने टी-शर्ट ना, ये मैं टी-शर्ट कल घर से लेकर आई थी, क्योंकि ये टी-शर्ट मेरी फेवरेट टी-शर्ट है, और ये घर पर रखी हुई थी। अब मैं जब कल सामान देख रही थी ना सारा, कि क्या क्या लेके जाना है क्या क्या नहीं लेके जाना है, तो आराम से आराम से आराम से अभी कर देती है काम। अगर इस बोतल में पानी होता ना थोड़ा बहुत भी, तो सारे में पानी कर देती। वैसे अगर ज्यादा पानी होता तो नहीं गिरती, खाली हो रखी है बोतल, पानी लेके मंगाना पड़ेगा भैया से। आराम से छोड़ दो, टावल मत रखो इसके ऊपर, हटा दो टावल, बेड पे रख दो, जाओ बेड पे रख दो। और बेड आने से ना पता है क्या हो गया है, कि जो नीचे गद्दे लगे हुए थे ना, उससे धूल बहुत ज्यादा हो जाती थी बेडशीट के ऊपर, लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि अब बेड के ऊपर गद्दे लग चुके हैं और उन पर कोई गंदे पैर करके नहीं चढ़ रहा। हाँ सबसे अच्छी बात है कि उन पर कोई गंदे पैर करके नहीं चढ़ रहा है, तो इस वजह से वो गंदे भी नहीं हो रहे हैं। अब मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बेड लग गया है ना तो थोड़ा ठीक लग रहा है। कमरे में स्पेस कम हो गया है। मैंने क्या कहा, टावल बेड पे रख दो अंदर। पहले मैं पता है हर बार ये बोलती थी, गद्दे लगे हुए थे, गद्दे नहीं बोल के बेड बोलती थी कि सामान बेड पे रख दो, लेकिन अब मैं फाइनली बोल सकती हूँ कि हाँ सामान बेड पर रख दो, क्योंकि अब बेड ही है, कोई गद्दे तो है नहीं, हम मतलब गद्दे तो हैं बेड के ऊपर हैं, मैं क्या ही बोले जा रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ। तो अभी रोटी बना रही हूँ कनिष्का के लिए, अपने लिए। और मैं कल ना एक चीज़ और, मैंने कनिष्का के डैडी को बोला कि जब बेड आ रहा है ना, तो बेड में जितना सामान रखा हुआ था ना वो सब भी लेके चलते हैं। गैस खत्म नहीं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि गैस खत्म होने वाली है।
भाई साहब रोटी बन जाए बस, चाहे फिर खत्म हो जाए। थोड़ा सा रोक देते हैं, गैस को बंद कर दिया मैंने, अभी खत्म ही हो जाए बीच में। वैसे तो क्या डैडी घर गए हुए हैं, अगर खत्म हो गया ना तो बोल भी दूंगी ले आएंगे सिलेंडर। देखते हैं फिर से ऑन करते हैं। मैंने बंद इसलिए कर दिया क्योंकि रोटी अभी तक बनी नहीं थी। तो गाइस मैं आज है ताशु का बर्थडे और मैं आज उसको दे दूं सरप्राइज। मैं उसको छोड़ दिया घर पे, मैं इसकी साइकिल लेके गाइस आ चुकी हूं। इसके लिए टॉयज लेने बहुत सारे और उसको आज सरप्राइज मिलने वाला है। आज मैं नहाई भी बताऊं, अब नहाई हूँ। पूरा सुबह मेरा काम खत्म हो गया था, कपड़े वपड़े धुले ना मैंने आज, और आज बहुत सारे कपड़े। डेली सिर्फ एक टब भर के कपड़े धुलते थे, आज 2 टब भर के कपड़े थे। मैंने आपको कल दिखाया भी था कि एक टब में भरे हुए रखे थे, आधे मशीन में थे। उनको धोते धोते मैंने 9 बजे धोने शुरू किए थे और 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक कपड़े धुले हैं। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया तो वही मुझे 12:30 बज गए थे काम खत्म करने में। फिर हमारी ताशु जी उठ गई, फिर उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। काम तो खैर सारे हो गए थे, मुझे नहाना था वो भी रह गया। बट फिर मैं नहाई तब जब करिश्मा के डैडी का काम खत्म हो गया, उनको पकड़ाया ताशु को, फिर मैं नहाने गई। और मैं नहाई पता है कैसे पानी से, ठंडा पानी नहीं था, एकदम गर्म पानी हो रहा था टंकी में, उससे मैं नहाई। क्या कर सकते हैं, उसी से नहाना पड़ता। अब क्या ही करूँ मैं, अगर मैं समर चलवा लेती फिर शाम को भी चलती है। फिर गर्म पानी ना, अभी अगर मैं समर चलवाती तो पूरा शाम तक वो भी गर्म हो जाता, फिर कोई फायदा नहीं था। इसलिए शाम को चलेगी अब समर एक बार, तो ठीक है। अभी इतनी वाली ज़्यादा गर्मी नहीं है कि मैं अगर थोड़े से गर्म पानी से नहा लूँगी कोई दिक्कत है, ठीक है। वो भी मैंने रोटी कितनी बना दी, बात करते करते ध्यान नहीं रहता कितनी रोटियाँ बन गई हैं। तो चलो फिर यार रोटी बना लेती हूँ, तो आप भी बोर हो जाओगे किचन में मुझे इतनी देर से देखते हुए। समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है 1-2 दिन से, कि खाना सुबह हो शाम का हो कभी का भी हो लेट ही हो रहा है। इस टाइम हम खाना खा रहे होते हैं और अब मैं रोटियां बनाऊंगी, पता नहीं क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। जितना मर्जी जल्दी कर लो फिर भी हम लेट हो रहे हैं, जबकि मैंने 6:30 बजे सब्जी बना दी थी और रोटी बनानी रह गई थी बस। अब हो गया 7:45, अब 7:45 बजे जाके मैं रोटी बना रही हूँ। कुछ तो हमारी ताशु भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो ना बिल्कुल भी नहीं रह रही, उसे गोद में ही रहना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर घूम ले बच्चों के साथ खेल ले, नहीं, थोड़ी देर के लिए खेली तो तब तक मैंने काम किया, फिर सो गई, तो फिर मैंने खाना बनाने मतलब सब्जी बनाई। अब रोटी बनानी रह गई है तो वो मेरे पास रह ही नहीं रही। अब उसके डैडी लेके गए उसको दुकान पे चीज़ दिलाने के लिए कि मैं इसे चीज़ दिलवा के लाता हूँ अगर थोड़ी देर रह जाती है तो। अब उनको देख के भी रोने लग रही है कि बस मुझे ले लो गोदी में कैसे भी। अब मैंने कटहल भी बना दिया, नहीं तो अगर मैं आप नहीं बनाती तो वो ख़राब ही होनी थी। कटहल बना दिया, जस्ट अभी जितने सारे बर्तन सुबह के थे पूरी सिंक भरी हुई थी वो बर्तन साफ़ किए हैं। अब मैं बनाऊंगी रोटी, कटहल दिखाती हूँ पहले आपको। देखने में तो बढ़िया लग रही है लेकिन एक चीज़ हुई है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले सब्ज़ी देखो। ये रही हमारी कटहल की सब्ज़ी, अभी देखने में तो बिल्कुल बढ़िया लग रही है, ठीक है। अब इसको बताती हूँ हुआ क्या है। पहले से मैं कटहल बनाती हूँ ना तो मैं कटहल को ना हल्का सा नमक में और हल्दी में हल्का हल्का फ्राई कर लेती हूँ, जो थोड़ा सा ना वो भुन जाए। मतलब एक तो ये होता है कि हम अगर टमाटर प्याज में उसको करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है कटहल को बनने में, गलने में भी, तो इसीलिए मैं उस तरीके से इसको बनाती हूँ कि थोड़ा सा ना फ्राई भी हो जाती है और एक फ्लेवर चेंज हो जाता है सब्ज़ी के अंदर। अब मैं हमेशा ना जब कटहल को फ्राई करती हूँ नमक और हल्दी में, तो जब मैं उसे खाती हूँ ना, ताशु आ गई है मुझे देख रही है विंडो से, तो जब मैं उसको थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ तो वो अच्छी लगती है। लेकिन आज वाली कटहल पता नहीं क्यों मैंने टेस्ट की तो वो कड़वी लग रही थी। दीदी को आवाज़ दे रही है, चॉकलेट लेके आई है ताशु, मैं ले लूँ चॉकलेट। दूध मंगाना था मुझे कनिष्का का भी और ताशु का दोनों का, क्योंकि कनिष्का सुबह स्कूल जाएगी तो अभी बॉईल करके रख दूंगी। फिर सुबह ना काफ़ी देर हो जाती है मुझे कि एक तरफ दूध बॉईल करके फिर उसके लिए दूध ठंडा करना, तो इसलिए मैंने अभी मंगा लिया, अभी गर्म कर दूंगी। और हाँ, कटहल पता नहीं क्यों कड़वी लग रही है, अब देखते हैं। मैंने अभी तो खैर नमक मिर्च भी टेस्ट नहीं किया है, सब कुछ मतलब अपने हिसाब से डाल दिया है। अब खाएंगे तब पता चलेगा कि ये खाई भी जाएगी कि नहीं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, पहले रोटी बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि कटहल कैसी लगी। सो गाइस हमने खाना खा लिया है और कटहल ना तभी कड़वी लग रही थी, लेकिन खाने के बाद बिल्कुल भी कड़वी नहीं लग रही थी। ये गाइस बोल रही है। और हमने खाना खाया है जस्ट अभी, पेट बिल्कुल फुल हो गया। अब देखो हमारे पास खाने के लिए फिर से क्या आ गया है, दाल मखनी और नान रोटी। और ये भेजी हैं काव्या की मम्मी ने, उन्होंने ही बनाई है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे कैसी बन रही है। मतलब हमारे पेट बिल्कुल फुल है, कुछ भी जगह नहीं है हमारे पेट के अंदर, लेकिन इसको देख के ऑटोमेटिक जगह बन गई है ना। हाँ। तो अभी हम ये खाते हैं और उसके बाद आपको टेस्ट भी बताते हैं। तो गाइस हमारा कूलर भी
लग गया है, हमने चला दिया ये अब। और इसकी स्पीड अभी हमने ना स्लो कर रखी है क्योंकि ना बहुत जोर से आवाज़ आती है इस कूलर की। और बच्चे देखो क्या देख रहे हैं, ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। और ये देख क्या रही है ताशु, वो तो दिखाओ, शंकर जी का डमरू बाजे। मैंने एक वीडियो रोक दी है, ये क्या जाते सारा काम खत्म भी हो गया हमारा। और कूलर की हवा देखो कितनी जोर से आ रही है, बाल कैसे उड़ रहे हैं। बालों की ना मेरे हालत खराब हो गई है कूलर की वजह से। और ये ना हम मंदिर घूमने गए थे, किसी को घर पे बिना बताए हुए, और हम वहाँ पे 2 बार खंडर पे गए थे, है ना। ये कुछ भी बोलते हैं, इसकी बात को हम सीरियसली ना वहाँ पे ले। घूमे थे थोड़ी देर, घूमने के बाद हमने 1-2 बार घंटी बजाई वहाँ की, फिर हमने टीका लगा के थोड़ी देर वहाँ पे घूम के ऐसी बातें करके काफी दिन में मुझसे पूछा ये कौन है, मैंने सही बता दिया। गुरुजी भी थे वहाँ पे। कूलर की हवा तो- कैसी आ रही है तो बताओ। कूलर की हवा तो बहुत बढ़िया आ रही है। हमारा कूलर एसी को फेल कर देता है गाइस, सच में कर देता है, मजाक नहीं है, सच में कर देता है। और ये देखो पीछे कैसे देख रही है मुझे बार बार। हाँ मेरे बाल पकड़ के खींच रही अभी है। तो लो पे है। हाँ ये हमने लो पे कर रखा है, हाई पे नहीं किया। अगर हाई पे कर देंगे ना तो ये जो हमारे बालों की हालत अभी तो इतनी सी हुई है, उसके बाद और ज्यादा खराब हो जाएगी। 150 लीटर पानी आता है इसके अंदर एक बार में। अरे ठीक है, इसका पूरा वो थोड़ी करना है हमें। आप पानी सब कुछ बता देंगे, क्या है क्या नहीं है, कितना है, सब कुछ। तो चलो फिर गाइस, अब हम थके हुए हैं, अब हम सोएंगे, हमें आ रही है नींद। तो करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।